हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आयुर्वेदिक फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो में दोस्तों यूनानी और आयुर्वेदिक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एलोपैथी दवाई भी हम लोग आपको बताएंगे, फिर उसके बाद होम्योपैथिक की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर होम्योपैथिक की सीरीज के बारे में भी आपको सब कुछ बता देंगे। दोस्तों, क्या है, आज आपको जानकर खुशी होगी कि एक ऐसी बेल जो कि क्या है, बहुत सारे रोगों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम गिलोय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। दोस्तों, या ऐसा तो हो नहीं सकता इसके बारे में आपको पता ना हो। गिलोय क्या होता है, गिलोय कहाँ निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना परम आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो आपके भविष्य के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपके जो भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने लगते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों का सहृदय धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी सभी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अपने 15 सालों के बहुमूल्य एक्सपीरियंस से हम लोग आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं। दोस्तों, हम ये जो चीज़ें आपको बताते हैं, सबसे पहले हम अपने पेशेंट को ये क्या है करवाते हैं। पेशेंट को एक तरह से हम लोग ये दे देते हैं। उसके बाद जब रिज़ल्ट निकलता है उसके उपरांत ही हम आपके सामने यह चीज़ लेकर के आते हैं। अपने पेरेंट्स को भी हम लोगों ने, मेरे पिताजी को भी मैंने ये पिलाया है। उनको क्या है, डायबिटीज़ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोबारा से आपका रेड कारपेट वेलकम फकीरी नुस्खों में। दोस्तों, गिलोय क्या होती है? दोस्तों, आप जानते हैं बेल, यह एक बेल है। अब कुछ लोग बेल के बारे में ही नहीं जानते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी झाड़ियाँ होती हैं जो कि क्या है, किसी भी वृक्ष पर मतलब चढ़ती हैं, लिपट जाती हैं, समझते हैं ना दोस्तों। यानी यह एक लिपटने वाली बेल है। और दोस्तों, ये एक बहुमूल्य झाड़ी है, ध्यान रखना। आयुर्वेद में हजारों साल से इसका प्रयोग होता आ रहा है, ठीक है दोस्तों। से ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये इतनी चीज आपको समझनी है कि गिलोय जिस भी वृक्ष के ऊपर चढ़ती है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर वो नीम पे चढ़ती है, अगर वो बबूल पे चढ़ती है, वो अमरूद पे चढ़ती है, तो उसके गुण अपने अंदर धारण कर लेती है। समझना है दोस्तों, यही हमारा आयुर्वेद है। इसी के बारे में हम आज आयुर्वेद में आपका गिलोय के बारे में चर्चा होगी। देखो दोस्तों, एक यहाँ पर एक हमारी फार्मेसी है, एक हमारे मित्र है, वहाँ से हम लोगों को ये दवाई आसानी से मिल जाती हैं। बहुमूल्य दवाइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेट फार्मा उत्तराखंड में ये है। अगर आपको यहाँ पर कुछ परेशानी है तो आपको हम अपने डॉक्टर्स और अपने चिकित्सकों का नंबर अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं या हमसे भी आप संपर्क साध सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, गिलोय को क्या कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृता या गुड़ूची भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, गिलोय को क्या कहते हैं, गुड़ूची या अमृता भी कहा जाता है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, मैंने फिर बताना चाह रहा हूं, जिस पेड़ के ऊपर गिलोय की बेल चढ़ जाए, ठीक है दोस्तों, जिस पेड़ के ऊपर गिलोय की बेल अगर चढ़ गई तो उसके सभी गुणों को यह धारण कर लेती है। ये कहा गया है कि जहाँ पर भी नीम के वृक्ष हैं उसके ऊपर क्या है, गिलोय अगर चढ़ा दें तो दोस्तों क्या है, वो उसके सारे गुण धारण कर लेगी। और आपको पता है कि नीम तो क्या है, राजा है भाई। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारी क्या है वीडियो हैं जो कि क्या शुगर वाले पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। आते हैं हमारे पेशेंट तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप वीडियो बनाएं और लोगों का भी फ़ायदा होगा। इसी कारण से हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नीम गिलोय, आपने सुना होगा नीम गिलोय लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नीम गिलोय का मतलब है यह बेल क्या है, नीम के ऊपर चढ़ा दी गई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, गिलोय को ग्लोइन से, देखो ध्यान रखना, गिलोय में क्या होता है, ग्लोइन या ग्लूकोसाइड या टीनोस्पेरिन या पामेरिन,
एसिड की उपस्थिति होती है। ध्यान रखना कौन कौन से होता है और ये क्या क्या करते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ। गिलोइन या ग्लूकोसाइड या टिनोस्पेरिन या पामेरिन एसिड, ये सभी के सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं और मनुष्य के लिए एसिड की क्या भूमिका है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ग्लूकोसाइड होता है दोनों इसके अंदर, टिनोस्पोरिन होता है, पामेरिन एसिड पाया जाता है, ठीक है, और ग्लोइन इसके अंदर पाया तो जाता ही जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, शायद आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, इसकी क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? कॉपर पाया जाता है इसके अंदर, गिलोय के अंदर, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और मैग्नीज तक इसके अंदर उपस्थित होता है। औषधि गुण की बात करते हैं दोस्तों, औषधि गुण की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम आयुर्वेद में इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कहा गया है कि यह क्या है, एक ऐसे बेल है जो कि क्या रोग को क्या है लिपट करके मार देती है। जिस तरह से अजगर किसी अपने क्या है शिकार पर क्या है उसको दबा करके मार देता है, इसी प्रकार गिलोय भी क्या है अपने जितने भी इसके रोग हैं उस पर लिपट करके इसको मार देती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोला है ना, ग्लूकोसाइड जो इम्यूनिटी बढ़ाता है ग्लूकोसाइड होता है। यह एक एंटीऑक्साइड होने के कारण ठीक है निम्न रोगों को सही करती है। ठीक है, इसके अंदर एंटीऑक्साइड है तो निम्न रोगों को सही करती है। दोस्तों ध्यान रखना, बुखार, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, बुखार कौन सा, डेंगू है, उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो ये जरूर दें, गिलोय जरूर दें। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। पीलिया, पीलिया अगर किसी को हो रहा है दोस्तों, पीले के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें के पत्ते हमारे पहाड़ों में पत्ते चलते हैं, उन पत्तों को क्या है 3 बार डालो आप मुंह में और भाई पीलिया गायब होने लगता है। ठीक है, तो पीलिए में भी क्या है गिलोय को दिया जाता है। फिर समझ लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये एंटीऑक्साइड होने के कारण क्या है निम्न रोगों को ठीक करती है जिसमें बुखार है। और बुखार कौन सा दोस्तों, जो प्लेटों को कम करता है, डेंगू। ठीक है दोस्तों, डेंगू जो है प्लेटों को कम कर देती है। तो गिलोय की क्या है, अभी तक दोस्तों यहाँ डेंगू की बीमारी बहुत मुश्किल से ठीक होती है। पहली बात उसके इलाज ही नहीं बना है। तो क्या है आयुर्वेद के अंदर गिलोय की अगर बेल हम दे दें लोगों को, उसको पी लें, उबाल करके पी लें, तो क्या होगा दोस्तों, परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी प्लेटलेट्स कम नहीं होगी। पीलिया, ठीक है दोस्तों, पीलिया को यह बहुत अच्छे से दूर करता है दोस्तों। अब मैं देखो आपको इसको एक छोटा सा अनबॉक्सिंग कहते हैं, अनबॉक्सिंग ही तो बोलेंगे ना, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये दवाई है और इसको क्या है दोस्तों। अच्छा ध्यान से समझना, मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान रखना दोस्तों। ये आपकी बोतल है, ये आपकी लगभग 190 के आते हैं अगर ये आप खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, गिलोय नीम जूस जो है अगर आप खरीदते हैं तो ये 190 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं पर भी। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको याद रखना है कि नीम गिलोय आप कोई भी ले लें तो आप आसानी से इसको अपने रोगों को ठीक करने की बस ठीक तो हो ही जाएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पीलिया हो गया, गठिया बाय हैं अगर किसी को, यहाँ तक कि डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। कब्ज होता है, ठीक है, कब्ज है, लैट्रिन नहीं हो रही, प्रेशर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये आंतों को चीकना करने के काम आता है, तो ये कब्ज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपच होता है, मूत्र रोग हैं, ठीक है, तो यह रोग को ठीक करने के आते हैं। किसी के पेशाब में जलन होती है, ठीक है दोस्तों, हाँ, स्किन को भी यह ठीक करता है। यानी अगर किसी को खाज खुजली है तो यह उसको ठीक करने की क्या है बहुत रामबाण औषधि है। ठीक है, पित्त को, वात पित्त को यह ठीक करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई जो कौन ठीक करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आप रनिंग अगर 10 मिनट कर रहे हैं तो 15 मिनट करने लगेंगे, लेकिन आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। 100% नेचुरल है पहली बात तो, ठीक है, ये जो गिलोय की बेल हैं वो 100% नेचुरल होती है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना जो टिनोस्पिरिन होता है और ये ग्लूकोसाइड और टिनोस्पिरिन दोनों मिलकर के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
और पामेरिन क्या करता है दोस्तों, बुखार वगैरह के ठीक करने के काम आता है। तो ध्यान रखना इस कौन कौन से रोग ठीक होते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो बुखार में जो डेंगू है प्लेट को कम कर रही है दोस्तों। ध्यान रखना अगर किसी को डेंगू हो रहा है, ठीक है, किसी की प्लेट कम हो रही, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर इसको आप नहीं भी यूज करते तो आप याद करिएगा पपीते का जो पत्ते होते हैं उसके क्या है, आप क्या है जूस बनाओ, ठीक है, मिक्सी में, और जूस निकाल के उस व्यक्ति को दे दो जिसकी प्लेटें कम हो रही है, ठीक है। इलाज चलने दो, कभी आप इलाज छोड़ रहे हो तो ये उसको बहुत ज़्यादा राहत देगा, ठीक है दोस्तों। आयुर्वेद में पपीते के जो पत्ते हैं उसको आसानी से आराम हो जाए। दोस्तों मैं अपनी बात में बताता हूँ, मुझे 2014 में क्या हुआ था, डेंगू हुआ था, तो मुझे कोई बहुत मेरी प्लेटें भी कम हुई। तो हमारे आयुर्वेद जो हमारे गुरु हैं, ठीक है, जो हमारे गुरु श्री शंकर प्रसाद जी, उन्होंने मुझे क्या है दोस्तों, आप पपीते का पत्ते का जूस दिया। तो 2-3 बार पिया तो डेफिनेटली मुझे आराम लगा और मेरी प्लेटें ठीक होने लगी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बहुत सारी चीज़ों को, बुखार डेंगू नॉर्मल बुखार को तो उड़ा के फेंक देगा। पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, अपच, मूत्र रोग, पेट में गैस बन रही हो, ठीक है, तो ये वात पित्त को भी ठीक करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसको खरीदना चाहते हैं, वैसे आपको अगर देखना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। वैसे बहुत सारी कंपनियाँ होती है जो इसको बनाती है। तो ये दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि आयुर्वेद के ऊपर क्या एक सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो आयुर्वेद की ये पहली सीरीज है, ठीक है। तो अच्छा इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोग बाग इसका प्रयोग दिन में 1 बार करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, आपको प्रयोग को 2 से 3 टाइम करना है। सुबह ले लीजिएगा, शाम को ले लीजिएगा, और रात को सोने के लिए आप जा रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद आप इसको लीजिए। कैसे लेना है, हल्के गर्म पानी में। और दोस्तों याद रखिएगा, तुलसी आपके घर में कौन कौन सी चीज़ मिल जाएंगी। देखो नीम तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुलसी माता तो मिलती है सबके घरों में। तो तुलसी के पत्ते ले लो। अगर आपके पास बेल है तो बेल अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने घर में उगा रखी है। तो तुलसी के पत्ते उसमें आप डाल दें, ठीक है। 2 लौंग उसमें आप जरूर डालें, ठीक है दोस्तों, 2 लौंग जरूर डालें और उसको उबाल लें, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उबाल लें, ठीक है। उबालने के बाद कपड़ा छान करने के बाद इसको आप जरूर लें, तो फायदा आपको नजर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर तुलसी भी आप डाल सकते हैं, तुलसी आप डालेंगे। नीम, अगर नीम के पत्ते, वैसे नीम का पाउडर मिलता है तो आप नीम का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको चाहें तो आप इसे भी ले सकते हैं। वैसे हम लोग जितने भी पेशेंट हैं इसको दिया है, बहुत सारों को फ़ायदा जरूर होता है। तो 190 रुपये की आती है। वैसे आप गिलोय नीम तुलसी जूस है ये, आप जाकर के किसी और नाम से भी होगी उनको भी आप ले लेंगे। ये तो बस मैंने आपको बताने के लिए, क्योंकि गिलोय अभी मेरे पास नहीं थे, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को प्यार दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। लोग आप आ जाते हैं और देख करके हमारे भाई बहन उसको चले जाते हैं। दोस्तों आपके भविष्य के लिए हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूनानी दवाई में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टीबी के लिए भी हम लोग, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी हम कुछ दवाई आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो भी आप देख लो दोस्तों। एक ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी लास्ट पे हम फिर निकलते हैं, ठीक है दोस्तों, कि अगर आपको स्त्री रोग है, स्त्री रोग मतलब जिन माताओं को, बहनों को कमर कट रही है, ठीक है, उनको क्या है, कमर कट रही है और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, कमर में दर्द रहता है, ठीक है, जिनकी ज़िंदगी खराब होगी, समझ लें आप लोग, अगर कमर कट रही है तो समझ लो ज़िंदगी खराब। जिनको परसूत हो गया, ठीक है दोस्तों, यानी परसूत हो गया, हेमोग्राइडिंग हो गया, ठीक है, तो वह अभी हम इस सीरीज में लेकर के आ रहे हैं। बच्चों के लिए दिमाग को कैसे बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें क्या ना करें, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आज का गिलोय एपिसोड खत्म होता है, ठीक है। अगले जो हमारा है उसको देखें। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि क्या है, हमें क्या है, मर्दाना ताकत बढ़ानी है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं वो भी बिल्कुल बेचिंत होकर के बैठे, आपको वो भी चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो गिलोय का प्रयोग आपने सीख लिया, गिलोय को कैसे खाना है, कैसे पीना है, ठीक है, तो वो देख लें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिलोय एक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, बन गई है, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है हमें सूट नहीं करता है दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं हमें नहीं मालूम है, वो चीज़ें हमें अब मालूम हो रही हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले एक्सरे शरबत, एक्सरे सवाल बताया था, जो आपका प्लेलिस्ट आप खोलें यूनानी दवाइयों में, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी,
ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, हब्बे अजगंद के अलावा हब्बे अजगंद मर्द लोगों के लिए भी यानी जेंट्स लोगों के लिए भी फायदेमंद है, महिलाओं के तो है ही है। ठीक है, महिलाओं के लिए मैंने बना दिया था। अब हब्बे अजगंद जो है पुरुषों के लिए भी लाभदायक है। मैं उनको बताऊंगा कि उनके जो पारिवारिक क्लेश हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फायदा देगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी यह आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यह फ़ायदा सबको करेगी, इसलिए आप लोग अपने घर में भी गिलोय खरीद लें और गिलोय की बेल लगाएं। अगर ज़्यादा अगर पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि हमारा पहले हमने आपको बता दिया था, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, गिलोय की बेल खरीदें और डेफिनेटली उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। फ़कीर नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा। और दोस्तों, आपको हम नंबर उपलब्ध कराए थे, आप उन नंबरों पर भी क्या है हमसे संपर्क साध सकते हैं। मिड फार्मेसी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हो क्या है समय समय पर हम लोगों के पास कई हमारे पेशेंट हैं जो कि हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी दवाई हैं वो एक हमें अवेलेबल करा देते हैं, हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हमने नाम बताया, हमें दवाई अवेलेबल कराते हैं, एक दिन छोड़ करके मिल जाती है वहाँ पर, इसलिए हमें समय नहीं होता क्लिनिक से बाहर जाने का, तो हम लोग आसानी से मिल जाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो का वेट करें आपके लिए कि अब हम मर्द लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं, उसको अभी आप देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।